हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि आप अकाउंटिंग में अपनी ट्रांजैक्शंस को दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो जानते हैं कि ये दो तरीके क्या हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। पहला, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करते हैं या लिखते हैं जब हमें पैसे सच में मिले हों, और एक्सपेंसेस भी तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमने पेमेंट्स एक्चुअली में करी हों। कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड तभी करते हैं जब हमें सच में पैसे मिले हो। दूसरा, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस में हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं जब हमें वो अर्न हुआ हो, चाहे फिर पैसे मिले हों या ना मिले हों। दूसरा, हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जब वो हुए हों, चाहे हमने पेमेंट करी हो या ना करी हो। चले इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आपकी कंपनी ने फरवरी 2020 में गुड्स सेल किए और आपको कैश मिला जून 2020 में। तो आपने क्या किया? अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हो तो आपकी कंपनी ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी जून 2020 में, क्योंकि एक्चुअली में पैसे कब मिले हैं? जून 2020 में। लेकिन अगर आपकी कंपनी अक्रूवल मेथड यूज़ कर रही है तो वो रिकॉर्ड करेगी ट्रांजैक्शन फरवरी 2020 में। तो इसके की डिफरेंसेस या इन दोनों में अंतर या डिफरेंसेस क्या हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम सिर्फ कैश एक्सपेंसेस और इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अक्रूवल बेसिस में हम कैश एक्सपेंसेस एंड इनकम्स के साथ साथ में क्रेडिट इनकम्स और एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करते हैं या लिखते हैं। दूसरा, जो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती, जबकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज करती है। तीसरा, जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो बहुत ही सिंपल और इजी है, जबकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। जब हम कैश बेसिस की बात करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है? हमें ये पता चलता है कि हमारे बिज़नेस ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कितने पैसे जनरेट किए हैं या कितने पैसे कमाए हैं। और अगर हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी ने या हमारे बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। आपका जो प्रॉफिट या लॉस होगा या आपकी इनकम होगी वो दोनों के केस में अलग होगी। अगर कैश बेसिस की बात करें तो कैश बेसिस इतनी एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जनरली सोल प्रोप्राइटर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, जबकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोस्टली सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो टैक्स है वो आपकी इनकम जो आपने एक्चुअली रिसीव करी है उस पर लग। लेकिन अगर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, आप टैक्स पे करते हो इनकम पे, चाहे वो आपने अभी तक रिसीव करी है या नहीं रिसीव करी। चलो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो इनकम और एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड करती है जब वो एक्चुअली में रिसीव या पे हो रही हो। ये बहुत ही सिंपल और इजी है, बेनिफिट्स इंजॉय करती है, और कंपनीज एक्ट में इसको कोई अप्रूवल नहीं दिया गया है। और हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि हमारी कंपनी में कितना कैश अवेलेबल है। अगर दूसरी बात करें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, तो वो रिकॉर्ड करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस, चाहे हमें एक्चुअली में वो चीज़ मिली हो या ना मिली हो। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एंड ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है जिसको अप्रूवल कंपनीज एक्ट ने भी दिया है। और हमें एंड में ये पता चलता है कि हमारी कंपनी या बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।